Hi everyone, I am Rita and you are watching Legal Notes and many more. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैमनम साइन इंजुरिया के बारे में, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत आता है और इसके साथ ही हम इससे संबंधित कुछ केस लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डैमनम साइन इंजुरिया का अर्थ क्या होता है। डैमनम साइन इंजुरिया लैटिन भाषा का एक मैक्सिम है। इसमें डैमनम का अर्थ है डैमेज यानी कि क्षति। यह डैमेज मनी यानी कि पैसे का या धन का, कंफर्ट यानी कि आराम या सुविधा का, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य या सेहत का हो सकता है। वहीं इस मैगजीन के दूसरे शब्द साइन का मतलब विदाउट या बिना होता है। इस मैगजीन के तीसरे शब्द इंजुरिया का अर्थ होता है इंजरी यानी कि हानि। किसी व्यक्ति का वो टार्टियस एक्ट या दुष्कृत्य जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट लीगल राइट यानी कि व्यक्तिगत कानूनी अधिकार का वायलेशन होता हो, उसे हम कहते हैं इंजरी। इसके उदाहरण में आते हैं डिफेमेशन यानी कि मानहानि और ट्रेसपास यानी कि अतिचार जैसे कृत्य यानी कि एक्ट जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन होता हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं कि डैमनम साइन इंजुरिया का इंग्लिश मीनिंग है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि किसी व्यक्ति का ऐसा टॉर्टियस एक्ट जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को मॉनेटरी, कंफर्ट या हेल्थ का डैमेज हुआ हो लेकिन उसके लीगल राइट का वायलेशन ना हुआ हो। इस तरह हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को केवल और केवल डैमेज होता है परंतु उसके लीगल राइट्स का उल्लंघन नहीं होता है, तो यह लॉ में एक्शनेबल ना होने के कारण उस व्यक्ति को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को केवल डैमेज होना ही कानून की नज़र में एक्शनेबल नहीं है जब तक कि उसके लीगल राइट्स का वायलेशन ना हुआ हो। फ्रेंड्स, हम डैमनम साइन इंजुरिया मैगजीन को इस उदाहरण से भली प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक आदमी है जिसने बाजार में समोसे की दुकान खोल रखी है और उसकी दुकान बहुत मशहूर है। वह आदमी 50 रुपए में 5 समोसे बेचता है। उसके इस बिजनेस से प्रभावित होकर बी नाम का दूसरा व्यक्ति ए के दुकान के बगल में ही अपनी दुकान खोल लेता है और वह व्यक्ति 50 रुपए में 6 समोसे बेचना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट यह होता है कि जो कस्टमर ए की दुकान से समोसे खरीदते थे वे अब बी की दुकान पर जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक समोसा एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। बी के इस एक्ट से ए को नुकसान होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बी के इस कार्य से ए को धन संबंधी नुकसान यानी कि मॉनेटरी डैमेज तो हुआ है परंतु उसके किसी विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बिजनेस करना हर व्यक्ति का अधिकार है। जैसे ए को वहाँ पर अपना बिजनेस करने का अधिकार है, उसी तरह बी को भी अपना बिजनेस चलाने का अधिकार है। इस दशा में अगर ए रिलीफ के लिए कोर्ट में बी पर वाद लाता है यानी कि केस करता है, तो यह केस कोर्ट में एक्शनेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बी ए के किसी भी तरह के लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार का वायलेशन नहीं करता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे संबंधित कुछ केस लॉज के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, डैमनम साइन इंजुरिया से रिलेटेड पहला और मशहूर केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का। ग्लूसेस्टर नामक स्थान पर प्लेंटिफ यानी कि वादी ने एक स्कूल खोला जो कि स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाता था।
ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में आगे यह हुआ कि प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट, जो कि स्वयं भी एक स्कूल टीचर था, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के ठीक सामने अपना स्कूल चलाने लगता है, लेकिन अपने स्कूल की फीस ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के मुकाबले कम रखता है। फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट यह होता है कि वादी के स्कूल के छात्र प्रतिवादी के स्कूल में जाने लगते हैं। इस कारण वादी यानी कि प्लेंटिफ के स्कूल में छात्रों की संख्या कम होने लगती है और वादी को अपनी फीस, जो कि वह 40 पेंस 3 महीने के लिए प्रत्येक छात्र से लेता था, को कम करके 12 पेंस प्रति स्टूडेंट 3 मंथ के लिए तय करना पड़ता है। इस कारण फ्रेंड्स होता यह है कि उसे 28 पेंस प्रति स्टूडेंट नुकसान उठाना पड़ता है और वह यानी कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का संचालक इसी नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट में केस लाता है। इस केस में माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी को हुए नुकसान के लिए किसी भी तरह प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और वादी प्रतिवादी पर मुकदमा नहीं ला सकता है, ना ही वादी के लिए क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन का कोई आधार है, क्योंकि वादी को भले ही धन संबंधी नुकसान उठाना पड़ा हो, पर वादी यानी कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के संचालक के किसी भी विधिक अधिकार का वायलेशन यानी कि उल्लंघन नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने अपना स्कूल विधिपूर्वक अर्थात लॉफुली स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वादी के स्कूल के छात्रों को प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट के पढ़ाने का तरीका पसंद था, इसलिए अध्ययन के लिए स्कूल चुनना छात्रों की पसंद थी। वादी यानी कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का संचालक प्रतिवादी को अपने स्कूल के कंपटीशन में एक बिजनेस के रूप में स्कूल चलाने से प्रतिवादी को नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि डैमेज अर्थात क्षति के साथ ही साथ इंजरी का होना भी ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को इंजरी यानी कि उस व्यक्ति के किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है और केवल डैमेज होता है, तो वह केवल डैमेज यानी कि क्षति के लिए दावा नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं दूसरे केस के बारे में, जो कि है ऊषा वेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का। इस केस में वादिनी ऊषा वेन एक धार्मिक स्वभाव की महिला होती हैं। वह प्रतिवादियों द्वारा बनाई गई फिल्म जय संतोषी माँ का प्रदर्शन करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि इंजंक्शन के लिए वाद लाती हैं। इसके लिए वह तर्क देती हैं कि फिल्म में वादी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती को इस फिल्म में ईर्ष्यालु स्वभाव का चित्रित किया गया है और उनका उपहास किया गया है। फ्रेंड्स, सभी तथ्यों का गहन विचारण करने के उपरांत ऑनरेबल कोर्ट ने निर्णय दिया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्ट का कहना यह था कि वादी यानी कि प्लेंटिफ के किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति को अपने धार्मिक विचारों को दूसरे पर लागू करने या किसी अन्य को कोई कानून सम्मत कार्य अर्थात लॉफुल एक्ट करने से रोकने का कानूनी अधिकार केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह उस दूसरे व्यक्ति के विशेष धार्मिक सिद्धांतों के साथ फिट नहीं था। क्योंकि कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ था, इसलिए वादी के प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा यानी कि इंजंक्शन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। With this, we complete this topic. If there is any doubt, any query, please write it in comment below and also do subscribe the channel. Bye bye for now.